सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों आज है 1 जुलाई और आज हम कुछ काम से आए थे बागपत साइड में। काम हो चुका है, फिलहाल 1:45 बज चुके हैं दोपहर के। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो भाइयों आज हमें जाना था अर्जेंट बरेली, लेकिन एक भाई के साथ माना यहाँ पर पड़ गया हमें बागपत। तो हम बरेली जाएंगे कल, क्योंकि हम भाई के जो है नए एम्प ला चुके हैं 5। हमारे 5 एम्प जो है भाई को हमने दिए थे लगाकर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो सेट तब तक आ नहीं पाए थे। तो अब आ चुके हैं उनके सेट, हम लेकर आ गए हैं उनके सेट टेस्टिंग के लिए देते, क्योंकि पार्टी को टेस्टिंग करानी थी भाई को। जो हमने अभी सेटअप नया बना के दिया है मोरे डीजे बरेली, बहुत ही अच्छा सेटअप है भाई का। शायद एक बुकिंग उनकी हो भी चुकी है कांवड़ यात्रा की, बाकी अभी और भी बुकिंग हो जाएंगे, अवेलेबल है उनका सेट खाली है। तो आप उनसे भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर जरूर डालूंगा आज। पिछली बार कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उनकी वीडियो बनाई थी मैंने टेस्टिंग की, जब टेस्टिंग हमारे घर पर हुई थी। और राकेश भाई ने डाल ली थी, राहुल भाई ने डाल ली थी, हमारे भाई हैं एक और तुषार भाई, उन्होंने भी डाल ली थी। तो भाइयों बहुत ही अच्छा सेटअप है, 10 बेस का सेटअप एक नंबर का हमने बना के देता भाई को। बाकी उनके पास थोड़ी बहुत बेस अलग से और भी होंगी। अगर आप 10 बेस का, 12 बेस का, 14 बेस का करना चाहते हैं, वो एक बार कॉन्टैक्ट करें भाई से, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कितने बेस का सेटअप वो लगा सकते हैं, कितने बेस तक का उनके पास अवेलेबल है। वो आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एक बार, काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो भाइयों ये चीज़ रही हमारे भाई की, बरेली वालों की। बाकी एक चीज़ आपको बतानी थी, एक खुशखबरी देनी थी आपको सभी को। खुशखबरी ये है भाइयों, 2023 में हमारे ट्रोले पर नितिन भाई की लाइटिंग थी। काफ़ी अच्छी लाइटिंग लाई थी भाई ने, आपने देखो कितनी मेहनत करते हैं वो लाइटिंग के लिए। 2024 में भी हमारे ट्रोले पर नितिन भाई की लाइटिंग थी, बहुत ही अच्छी लाइटिंग थी। अभी भी इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे, रील बहुत सी डल रही हैं फिर से, और पुरानी रीलें डली हुई हैं इंस्टाग्राम पर। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग नितिन भाई ने लगाई थी, लेजर भी बहुत अच्छी चलाई थी उन्होंने। तो भाइयों हमारा जो साउंड सेटअप ग्रीन पार्क कॉलोनी मोदीनगर से जो बुक हुआ था, आप सभी को पता होगा, वहाँ पर कोई डीजे पहले कोई और बुक था, किसी कारणवश वो डीजे कैंसिल हो गया। तो उन भाइयों ने डीजे कोई और किया हुआ था और लाइटिंग की हुई थी अजय बीबी नगर। अजय भाई हैं हमारे लाइटिंग वाले, तो उनकी लाइटिंग उन्होंने की हुई थी बीबी नगर से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी कारणवश अजय लाइटिंग जो बीबी नगर से थे भाई, उनकी भी लाइटिंग कैंसिल हो चुकी है। काफ़ी एडवांस भी पहुंचा हुआ है भाई के पास में, पार्टी वालों द्वारा दिया गया है जो, क्योंकि जिस दिन मैं गया था भाई के पास, उन्होंने मुझे भी दिया था कुछ एडवांस में, और तो उनको भी दिया था मेरे सामने ही। लेकिन किसी कारणवश भाइयों उनकी लाइटिंग कैंसिल हो चुकी है। तो अब इस बार फिर से 2025 कांवड़ यात्रा में ये बहुत ही खुशी की बात है। देखो अजय भाई हमारे साथ फर्स्ट टाइम काम करते, अच्छी बात है हमारे साथ काम करते, लेकिन नितिन भाई हमारे साथ में काम कई वर्षों से कर चुके हैं लगातार। तो मेरे लिए खुशी की बात है भाइयों, आप सभी के लिए भी खुशी की बात होगी, हमारे चाहने वालों के लिए खुशी की बात होगी कि 2025 में जो हमारा सेटअप मोदीनगर से जाएगा ग्रीन पार्क कॉलोनी से, उसमें आपको 2025 में फिर से नितिन भाई की लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी धड़कन डीजे पर। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुनकर, जब मुझे पता चला है कल रात लाइटिंग बुक हो गई थी नितिन भाई की। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग बुक की है भाइयों ने। जो लाइटिंग नितिन भाई की बुक हुई है और जो पहले की हुई थी अजय भाई की, शायद उसमें थोड़ा डिफरेंस है, अंतर रहेगा, क्योंकि जो सामान उनसे बुक था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा हमारे नितिन भाई से बुक किया गया है। तो अब नितिन भाई की लाइट लगने वाली है भाइयों। आप सभी अपना प्यार सपोर्ट धड़कन डीजे के साथ बना के रखें। बाकी जो भी डिज़ाइन रहेगा लाइटिंग का, देखो वो तो नितिन भाई को पता है, वो लगाएंगे अपने हिसाब से। तो भाइयों नितिन भाई की लाइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी कुछ अपडेट भी किया है भाई ने, नितिन भाई ने, और लेज़र भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी आपको। नितिन भाई से वो हम चीज़ बोल देंगे कि कंपटीशन के टाइम पे लेजर बंद रखें, क्योंकि उससे मोबाइल का कैमरा ख़राब हो जाता है। मेरे भी कैमरे पे लेंस लगा हुआ है लेजर का, राजस्थान में लगा था अशोक भाई के डीजे पर। जो अभिषेक भाई हमारे गुरु लाइटिंग वाले हैं, उन्होंने लाइटिंग लगाई थी। तो राजस्थान में बाबा मोहन राम मंदिर पर जो डीजे गया था, जब बाबा मोहन राम मंदिर के पास में डीजे गया था, तो उस टाइम पे मेरे कैमरे में लेजर लग गई थी, तब से लेजर का निशान वो आता ही है। बाकी कोशिश करेंगे अगर कैमरा चेंज हो जाए तो, नहीं भाई कुछ मतलब जो है फ़ोन चेंज करना पड़ेगा कांवड़ यात्रा के टाइम पर। बाकी भाइयों सेटअप की बात यही है
कि देखो कहीं ना कहीं मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, आपने देखा होगा। मैंने उसमें बोला था, लिखा हुआ भी उस पर कि समय बलवान होता है भाई। ये सच है कि समय बलवान होता है भाई। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ पता है, हमारे बहुत से भाइयों को पता भी है ये चीज़ कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई कुछ अच्छा करके दिखाएं आप सभी अपने भाइयों को, क्योंकि आप सभी इतना प्यार देते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके लिए कुछ नया कर सके, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अब भी नज़र आ रही है हमें। अभी भी हमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। मैं ही नहीं, हर कोई डीजे वाला काफ़ी मेहनत करता है आप सभी का प्यार पाने के लिए, आप सभी को कुछ नया दिखाने के लिए। अभी हमने कुछ बेसें नई भी बनाई है भाइयों। बेसें नई किस लिए बनाई है कि देखो, मैंने नहीं, हर कोई डीजे वाला नई बेसें बनाता है कांवड़ यात्रा के टाइम पर, क्योंकि नई बेस का एक अलग रिजल्ट होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ, कुछ भाई गलत कमेंट भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं भाई। बहुत से भाई बोल देते हैं कि भाई अपना ये जनरेटर खराब बता देते हैं, कभी कुछ कमी बता देते हैं। भाई आपको ही पता होगा यार, अगर कोई कांवड़ यात्रा पर डीजे चल रहा है और किसी भी रोड शो में डीजे चल रहा है, अगर मान लो जनरेटर में कुछ कमी आ गई तो उसमें भाई नुकसान तो हमारा ही है भाई, नुकसान तो हमारा ही है। मैं ही क्या, कोई भी डीजे वाला ये नहीं चाहेगा कि चलते हुए प्रोग्राम पर हमारा जनरेटर में कुछ फॉल्ट आए या कुछ प्रॉब्लम हो हमारे जनरेटर में। कोई भी डीजे वाला ये नहीं चाहेगा कभी भी। ये चीज़ें देखो हम पहले ही मजबूत करा के लेके जाते हैं, इससे सही तरीके से उसे चेक करा के लेके जाते हैं। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, नहीं आपके हाथ में, नहीं मेरे हाथ में, किसी के हाथ में भी नहीं होता ये सब कुछ। हम तो बस ये है भाई, मेहनत कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, आपके लिए। और देखो पिछले काफ़ी दिनों से मेहनत कर भी रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो पब्लिक देखती है इस चीज़ को। भाई अगर मैं अपने आप को नंबर 1 बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो मेरे कहने से मैं नंबर 1 नहीं होऊंगा। मैं कितना भी कह लूँ, चाहे दूसरा कोई डीजे वाला भाई है हमारा, वो अपने आप को कितना भी अपने आप नंबर 1 कह ले, वो अपने आप के कहने से नहीं हो सकता नंबर 1। नंबर 1 बनाती है डीजे वाले को पब्लिक, मतलब कि आप सभी नंबर 1 बताते हो, आप सभी नंबर 1 बनाते हो, आप सभी नंबर 1 बताते हो। कब? तब मान लो अगर कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन नहीं भी हो रहा है और सारे सेटअप चल देते हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर मेरठ के लिए, तब अगर पब्लिक सभी को सुन लेती है, अगर मान लो कंपटीशन भी नहीं होता और अगर पब्लिक सभी को सुनती है, तो इतना तो देखो पब्लिक को भी पता रहता है किसका सेटअप कैसा बज रहा है। भाई वो अपने आप ही बताते हो। जबरदस्ती मैं आपसे नहीं बुलवा सकता कि भाई मेरे को नंबर 1 बताओ, या अन्य किसी डीजे वाला कोई और भाई हो, वो आपसे नहीं कह सकता भाई हमें नंबर 1 बताओ। ये किसी के हाथ में नहीं रहता, नहीं मेरे हाथ में, नहीं आपके हाथ में, नहीं किसी डीजे वाले के हाथ में। ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है या नंबर 1 वो चीज़ रही है, तो आप बता रहे हो। देखो पिछली बार 2024 कांवड़ यात्रा में ट्रोले की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। अब इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, पब्लिक ने बताया था सुनकर खुद। कंपटीशन भी हुआ था 2-2 गाने का, हमारे भाइयों से 2-2 गाने कंपटीशन भी हुए थे। तो ये चीज़ पब्लिक ने बताई कि भाई हाँ अच्छी वाइब्रेशन तुम्हारे की आ रही है। तो हमने बोला कि भाई हाँ वाइब्रेशन हमारे की अच्छी आ रही है, क्योंकि लग रहा था, मैंने खुद भी सुनी थी, पब्लिक ने भी बताया था। अगर पब्लिक नहीं बोलती और मैं अकेला बोलता रहता तो फिर मेरी बात कहीं ना कहीं गलत थी भाई। लेकिन पब्लिक को सब पता था। और 2023 कांवड़ यात्रा में ट्रोले पर बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी, आप सभी ने देखा होगा, नंबर 1 थी ट्रोले पर वाइब्रेशन। 2024 में भी ट्रोले पर वाइब्रेशन नंबर 1 थी। आवाज़ की नहीं कह रहा भाइयों में, लेकिन बेस का आपने बताया तो हमने इसलिए फिर बताया सभी को कि हाँ भाई, यूट्यूब के माध्यम से ही बताया हमने कि भाई हाँ वाइब्रेशन हमारी अच्छी थी ट्रोले पर। तो भाई बाकी अब 2025 कांवड़ यात्रा की बात है। ट्रोले पर अपना सेटअप नहीं रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं रहेगा, छोटा सेटअप रहेगा। लेकिन कुछ नया भी बनाया है, कुछ नया करने की कोशिश भी की है। अभी 10 दिन का टाइम हमारे पास है। आज 1 तारीख है, 11 तारीख में हमारे जो पार्टी वाले भाई हैं यहाँ पर निकासी होगी, जो मतलब मोदी नगर से वो चलेंगे हरिद्वार के लिए। और हमारे कैली गांव से भाई हैं हमारे, वहाँ पर भी हमारा सेटअप होगा। वो भी 10 तारीख में या 11 तारीख में निकलेंगे, उनके यहाँ पर भी सेटअप जाएगा। और जहाँ पर भी मतलब सेटअप बुक है, एक अम्बाला में तो जाएगा नहीं निकासी के लिए। अम्बाला वाले भाई जो है 15 तारीख में निकलेंगे या 16 में, हरिद्वार से जैसे भी निकलेंगे वो अम्बाला के लिए। वो हमें 10 बेस का सेटअप उन्हें रेडी देना है हरिद्वार में। बाकी 3 सेटअप हमारे
जाएंगे निकासी के लिए, जो हमारे पार्टी वाले भाई निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो भाई अभी 10 दिन का हमारे पास समय है। मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं रह ही जाती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें मेरे भाई, नहीं तो बेस का सबको पता है आज के टाइम में, किस कंपनी की बेस कैसी चल रही है, या किसी भी कहीं भी कोई बनाने वाले हैं बेस, उनके हाथ की कैसी बेस चल रही है सबको पता है। बहुत हैवी बेस है, ऐसी बात नहीं है। और छोटी सी बात मैं आप सभी को क्लियर बता दूं भाई, आप कुछ डीजे वाले भाइयों को बता दूं जिनको जानकारी है इस चीज की, कि अगर वाइब्रेशन अच्छी चाहिए आपको, जितने वाट की आपकी बेस है, जितनी भी दमदार आपकी बेस है, उस पर आपको सेट उतना ही दमदार लगाना पड़ेगा, सब जानते हैं। वो भी नहीं आ पाए थे, और मैं लेने गया था नए सेट। मैं रात को काफी लेट घर पहुंचा था, क्योंकि धामपुर से सेट लाया था मैं, और धामपुर हमारे यहाँ से घर से करीब 120 किलोमीटर है। और मैं निकला भी थोड़ा लेट ही था, 3 बजे के बाद ही निकला था शायद मेरठ से, तो लेट आया था मैं रात को भाई। वो सेट नहीं लग पाया, अभी हमने डब्बे में से वो खोले भी नहीं है, घर रखे हुए, क्योंकि वो सेट आए हैं हमारे बरेली वाले भाइयों के। वो उनके पास जाएंगे, आज जाते लेकिन कल जाएंगे, और हमारे सेट वहां से वापस आ जाएंगे। तो कुछ कभी ऐसा भी होता है कि भाई अलग अलग कंपनी के अगर हम सेट लगा रहे हैं अपने सेटअप पर, तो कभी कभी मैचिंग भी नहीं आ पाती है। तो भाई इसी कारण बस कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप कमेंट कर सकते हैं, देखो कमेंट आपके हाथ में करना भाई, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगा भाइयों, समय बलवान होता है। जनरेटर में फॉल्ट हो जाता है तो वो हमारे किसी कारणवश हम नहीं करना चाहते कि हम कुछ चाहे कि जनरेटर फॉल्ट हो, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो जाता है कभी कभी। हमारे में नहीं भाई, किसी के भी जनरेटर फॉल्ट हो जाता है कभी कभी। बाकी भाई किस्मत साथ नहीं दे रही या दे रही है भाई, हम तो देखो मेहनत कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आपसे भाइयों, 10 दिन का टाइम है। इस 10 दिन में फिर से आप सभी के लिए कल शाम से टेस्टिंग लगेगी, या परसों से फिर से टेस्टिंग लगेगी। डेली हम अपनी टाटा चेक करेंगे। अभी 3 तारीख की हमारी बुक भी है, 4 तारीख की बुक भी है हमारी शादी के प्रोग्राम की। तो 5 तारीख से फिर भी हम टेस्टिंग रेगुलर करेंगे। डेली टेस्टिंग होगी धड़कन डीजे की। बस एक ही चीज रह रही है भाइयों, अभी बस लास्ट जो चेक करनी रह रही है हमारी। काफी टाइम पहले, अभी मतलब 2-4 दिन पहले हमने टेस्टिंग करी थी, जब हमारे सेट वो लगे हुए थे टाटा में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था 10 बेस का, बहुत ही तगड़ा। लेकिन जब बुकिंग पे डीजे गया तो उस दिन वो सेट नहीं थे। अब फिर से बुकिंग पे जाएगा तो वो सेट लगेंगे, तो उस चीज़ को हम चेक करेंगे। लेकिन जनरेटर भी एक बार हम चेंज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी थोड़ा बहुत फॉल्ट कहीं भी हो सकता है। तो भाइयों हम वो चीज़ चेंज करेंगे आपके लिए, 10 दिन के अंदर अंदर बहुत मेहनत करेंगे हम आपके लिए। तो बस यही आप सभी को बताना था कि भाइयों आप सभी के लिए बहुत मेहनत चल रही है, और ये खुशी की बात है कि नितिन भाई के आपको धड़कन डीजे के साथ में लाइटिंग देखने के लिए मिलेंगी। तो ठीक है भाइयों, बने रहना सभी भाई, अच्छे कमेंट करना, कोई भाई गलत कमेंट ना करे। आप सभी के प्यार सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें, आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो 2025 कांवड़ यात्रा में फिर से कोशिश रहेगी आप सभी को कुछ नया दिखाने की, नया करने की, जिससे कि हम आपको कुछ नया दिखा सकें। ठीक है भाइयों, बने रहना सभी भाइयों को। जय श्री राम, हर हर महादेव।